नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के 10 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। वो आपका मेजरमेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशन क्वांटिटी रिसर्च। इसमें आपको क्वांटिटी ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया है, तो आप 30 सेकंड का आपको हमेशा की तरह मैं टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस 30 सेकंड में आप चेक कर सकते हैं इस मेजरली क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसमें पहला ऑप्शन है मेजरमेंट। अगर बात करें डेटा को दो नंबर्स में मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये ठीक है, ये हमारा करेक्ट, यानी ये हमारा करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। बात करते हैं कैजुअलिटी। कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन देखने के लिए आपको कॉजलिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे एक्स का को में चेंज करने पर वाई में कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो ये कॉजलिटी यूज़ करते हैं। थर्ड आता है एम्फेसिस ऑन कंटेक्स्ट। अब ये इसका यूज़ नहीं होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। फोर्थ आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन की बात करें, सैंपल के रिजल्ट को लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए हम जनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। हमारा मेन जो आंसर होगा ए सी और डी। ए सी डी देखिए कहाँ है आपका, ए बी डी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है योर मेजरमेंट शुड, हिंदी में पढ़ रहे हैं, यदि आप विभिन्न समस्त के लिए अपने दोनों परिणाम का निर्णय करना चाहते हैं तो आप मापदंड लिखिए किसकी वैधता को दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर सेकंड की बात करें तो इसमें जो हमें दिया गया है कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, अनकन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसका कंप्लीट आंसर होगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी कैसे होगा, अगर आपने रिसर्च के रिजल्ट को एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन पर अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो कौन सी वैलिडिटी हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें चाहिए, जिससे कि हम रिजल्ट को एक्सटर्नली पब्लिश कर सकें। रिजल्ट को डिफरेंट पॉपुलेशन पे सेटिंग या टाइम पर जनरलाइज करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं मार्जिन। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये एनटीए के फेमस क्वेश्चन है, अजीब तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी। इसका मतलब होता है भाई यानी सही। देखिए सही में लिखा है करेक्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी पश्चात, आफ्टर आपसे मिक्स करेंगे। फिर आता है वीआईडी, इसका मतलब होता है अर्थ यानी मीन। ठीक है, तो अर्थ हम रेफर भी कर लेते हैं, तो रेफर हो गया इसे। फिर आप कहते हैं VIZ, इसका होता है नेम, लामत है इसका, यानी तो ये आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर इसका टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है सैम्पलिंग टेक्निक दैट द रियलाइज। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक दैट द रियलाइज टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन हु नो अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेस्टिंग रेदर देन फ्रॉम द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन देमसेल्फ रेफर टू। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी सैंपल, की इन्फॉर्मेशन सैंपल, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। इस सारे सैम्पलिंग के टाइप में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ जो आंसर होगा आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। और डेफिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी सैंपल को देख लेते हैं। रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं होगा इसका, की इन्फॉर्मेशन सैंपल नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, पर एक बार प्रोबेबिलिटी सैंपल की डेफिनेशन, रैंडम सिलेक्शन होता है तो एक्सपर्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब किसी के भी आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रायिकता प्रतिचयन होता है। अब बात करते हैं की इन्फॉर्मेटिव सैंपल, जिसको एक्सपर्ट नॉलेज होती है उसको हम की इन्फॉर्मेटिव सैंपल में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकीर्णन की माप की पश्चात की। ये टॉपिक मैंने नहीं करा, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए अभी निकाला है क्योंकि इस टॉपिक को हम रिसर्च में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो इसका कंप्लीट आंसर होगा मीन डेविएशन, यानी मीन होगा इसका, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, ये तीनों इसके होंगे। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, यानी BCD इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो BCD आप कंप्लीटली, BCD नहीं, AC और D इसका आंसर होगा, AC और D। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द मेन प्रोसीजर ऑफ द क्वांटिटी रिसर्च।
ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेन प्रोसीजर कौन सा होता है? आप एम्फसाइज ऑन द प्रोसेस, ठीक है। क्वांटिटी रिसर्च में प्रोसेस कौन सी चीज़ किस तरीके से किस पर फोकस करना चाहिए, इस तरीके से होती है। एम्फसाइज ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग, एनवायरनमेंट क्वांटिटी रिसर्च का कोर होता है। बात करते हैं एम्फसाइज ऑन डिस्क्रिप्शन, वर्णन का बल होता है। तो ये इसका कम्प्लीटली, यानी इसका आंसर की बात करें तो ACD इसका कम्प्लीटली आंसर है, यानी AC और D इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। सबसे सिंपल टॉपिक है, इसको मैं कराने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा आइडेंटिफाई द प्रीप्रोमेट्रिक टेस्ट यूज फॉर द स्टैटिक एनालिसिस। सारे टेस्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हमने सारे टेस्टिंग को कंसीडर किया। प्रीप्रोमेट्रिक टेस्ट का जो एग्जांपल है वो टेस्ट है। मीन कंपेयर करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। और इसके साथ साथ प्रीप्रोमेट्रिक टेस्ट में आपका टेस्ट भी आता है, जो वेरिएशन और अनोवा में यूज होता है। तो आपका टेस्ट, टेस्ट इसका कम्प्लीटली आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आई थिंक इसको होम वर्क में कंसीडर कर सकते हैं। हमने जो 9 से 10 क्वेश्चन किए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए